दोस्तों, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 करना है क्लास 10 से, जिसमें x की वैल्यू आपके पास इवन है, ये ऑड नंबर है 1 से लेकर 19 तक, और y की वैल्यू जो है वो इवन नंबर है 0 से लेकर 20 तक, और जो आपके पास z की वैल्यू है वो मिक्सिंग में नंबर दिए गए, इवन भी है और भी है, और 2 से लेकर 23 तक आप कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर z जो है वो शो करते हैं। वो कहते हैं कि x यूनियन y यूनियन z फाइंड करें। तो इसके लिए हम चलेंगे, ये पहले हमने स्टेटमेंट लिखी और x की जगह पर x की वैल्यू डाल देंगे, जो कि हमारे पास ऑड नंबर है, 1 से स्टार्ट होकर 19 तक जाते हैं, और इसी तरह से आगे यूनियन है लगा दिया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाई, y की वैल्यू लगाएंगे जो कि इवन नंबर है 0 2 4 6 8 और चलते जाए तो 20 तक, और इसी तरह से y की वैल्यू पुट करने के बाद यूनियन है वो लगा देंगे, और आगे z की वैल्यू है तो z की वैल्यू लिखेंगे जो कि प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, और ये जाएंगे 23 तक। अब हमने और ये ब्रैकेट क्लोज आपने कर देनी। आपको पता है कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला जो है वो सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका कार है कि इसमें यूनियन लिखा है तो पहले यूनियन डालना है, इसको वैसे का वैसे लिखा यूनियन, और ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में यूनियन में सारे आते हैं 0, फिर 2 है, 3 है, 4 है, इधर 4 है उधर नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और फिर इधर 11 है, इधर 10 भी है, 10 और 11 है, 12 है, 13 है, 6 फिर 14 16 17 18 19 और 20 22 और 20 और 23। इस तरह से ये सॉल्व हो गए। इसमें हमने ये सारे इवन वाले थे, ये प्राइम नंबर थे, तो हमने इवन वाले तो सारे लिखते गए, 2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 तक हमने इवन सारे डाल दिए। उसके बाद हमने ये जो नंबर डाले 2 3 5 7 2 3 5 7, और फिर आगे 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, 19 है, 23 है, हमने सारे नंबर इसमें डाल दिए। अब जब हमारे पास ये एक चीज सॉल्व होगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं यहीं पे कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट खत्म कर देनी है, और ये आपके पास ये बन जाएगा y यूनियन z। इसको इसके साथ यूनियन बनाना है जिसमें हमारे पास सारे के सारे ऑड नंबर पड़े हुए थे। अब यूनियन में फिर और ऑड डालने हैं जो कि प्राइम नंबर और इवन नंबर का मिक्सचर था, तो क्या होगा जी, 0 सबसे पहले है, फिर 1 2 है, दोनों में 3 भी है, 4 है, 5 6, इसमें तो मेरे पास ऑड चलते जा रहे हैं ना, ये दिन में ऑड रखना है तो इसमें ऑड डालते जाए आप। 6 के बाद 7 है, फिर 8 है, इधर 9 ऑड है वो डाल दिया, उधर नहीं था, 10 डाल दिया, ये 11 है, 12 है, 13 14, और इधर ऑड में 15 होगा क्योंकि 19 तक जाना है, ऑड में 15 होगा पीछे तो 15 डाल दें, 16 17, और ये 19 तक है, 18 और 19, ये 19 तक इधर भी था और 19 तक यहाँ भी कवर हो गया, और यूनियन कर रहे हैं इसलिए आगे 2 बच गए, ये आपने 20 और 23 भी लगा देना। इस तरह से हमारा x यूनियन y यूनियन z का आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5.2 का 1 का 6 पार्ट है, और इससे जो बाकी पार्ट है वो पहला जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया सिमिलर थे इसलिए मैं नहीं करवा रहा, ये थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि स्टेटमेंट तो वही है, x y z की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई, लेकिन चेंज जो है वो इस क्वेश्चन में है, तो वो क्वेश्चन लिख दिया, उसमें अब हम वैल्यू पुट करेंगे, x यूनियन y, x और y दोनों का यूनियन डालेंगे, x यूनियन z, x और z की वैल्यू उठा के लिख देंगे।
अब अगर गौर करें x की वैल्यू जो है वो ऑड नंबर है और y की वैल्यू जो है वो इवन नंबर है, तो इनमें यूनियन लेना है, इवन और ऑड मिक्स करेंगे 20 तक, तो ये सारे नंबर 1 से लेकर 20 तक के आ जाएंगे, तो 0 से स्टार्ट करके 20 तक आपने सारे लिख दिए। इधर है की बात यूनियन करने की, ये है जी ऑड नंबर और ये वाले हमारे प्राइम नंबर। तो ऑड नंबर तो 90 तक सारे ही चलेंगे, यूनियन जो लिखना है, और आगे प्राइम नंबर जो 19 से आगे है वो एक डाल देना है, तो 19 तक जो इधर और इधर है तो ये सारे चल गए और ये 23 आपने लिख देना। फिर है जी इसमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन ले लेना, कॉमन जो दोनों में हो, मुश्तरक हो जो। तो अब इन दोनों में अगर हम देखें इसमें 0 से लेकर 20 तक तो सारे ही हैं, और इधर जो है ये प्राइम ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। तो अब इसमें ऑड नंबर और ऑड नंबर तो आने ही आने हैं सारे, क्योंकि ऑड कम है, तो इसमें ऑड नंबर आपने 19 तक लिख लेने और ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें ABC की वैल्यू गिवन है और वो कहते हैं इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A साबित करें। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है A इंटरसेक्शन B, तो A की वैल्यू लगाएंगे A की जगह पर और इंटरसेक्शन करके B की वैल्यू लगा देंगे। A की वैल्यू का हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और B की वैल्यू है 2 4 6 और 8। इसका मतलब इसमें इवन और ऑड सारे हैं 6 तक और इसमें सारे इवन है 8 तक। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन लेना, जो कॉमन दोनों में, तो 2 4 6 2 4 6 इसमें पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। इस तरह ये A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ गई और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इक्वेशन नंबर 2 के लिए राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा हुआ है B इंटरसेक्शन A, तो सबसे पहले B की वैल्यू लगाएंगे, इंटरसेक्शन करके A की वैल्यू लगा देंगे, तो B की वैल्यू इसी तरह से 2 4 6 8 पहले B लगा देंगे, फिर A लगाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब गौर करें, फिर हमारे पास इसमें 2 4 6 इधर भी 2 4 6 है, तो आप इसकी वैल्यू लगा दीजिए 2 4 और 6, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब गौर करें इक्वेशन नंबर 1 है 2 4 6, इसमें भी 2 4 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और वो क्या है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है और इसमें कह रहे हैं कि ABC की वैल्यू गिवन है और आप A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B, A यूनियन C इंटरसेक्शन A इक्वल साबित कर दें। तो बजाय हम लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो करेंगे तो जगह खत्म हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड तो हम यहीं पे इक्वल में ही कर लेते हैं। तो दो वे हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके सॉल्व कर लें, या इसको ऐसे इक्वल में ही हल करते जाएं, तो आंसर आपके निकल आएंगे। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाई ये A पड़ा हुआ है, A की वैल्यू लगाएं 1 2 3 4 5 और 6, यूनियन आगे B की वैल्यू लगाएं 2 4 6 और 8, फिर इंटरसेक्शन C की वैल्यू लगाएं 1 4 और 8, और उसके बाद इक्वल है, इक्वल डाल दें, फिर A की वैल्यू दोबारा से 1 2 3 4 5 6, यूनियन में B है, अब B की वैल्यू 2 4 6 और 8, ठीक हो गया जी। उसके बाद मजीद आगे चलेंगे, हमारे पास A यूनियन C है, इंटरसेक्शन लगाना है हमने, और A यूनियन C, A की वैल्यू है 1 2 3 4 6 तक 5 6, और अगेन हमारे पास यूनियन है किसके साथ, C के साथ 1 4 और 8, वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमने देखना है कि जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना, सबसे पहले इनको सॉल्व करें। मैं ये दिस इंप्लाइज का सिंबल यूज कर रहा हूँ, दिस इंप्लाइज का सिंबल इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इसके दरम्यान में ऑलरेडी इक्वल चलता जा रहा है,
तो एक इक्वेशन में दो इक्वल नहीं होते, लिहाजा मैं ये डिसिंपलाइज का सिंबल और डिसिंपलाइज का उर्दू तर्जुमा का देखें तो इसका मतलब है, मतलब इस स्टेप का ये मतलब है, इस स्टेप का ये मतलब है। तो अब क्या है जी, ये वाली टर्म ऐसे की वैसे लिख दें और इनको इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन हमने इसका इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन में हमारे पास 1 इधर है तो इंटरसेक्शन कॉमन, तो इधर नहीं है, 4 है और 8 है और कुछ भी नहीं है। ये लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ये यूनियन है तो यूनियन करेंगे, यूनियन को मतलब सारे लिख देने हैं, 1 आ गया, दोनों में 2 है, फिर इधर 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है और 8 है, यूनियन आ गया। अगले फिर यूनियन में है, इनका भी यूनियन ले लें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 6 और 8 नहीं है, ये इसका आंसर। अब मजीद इन दोनों का यूनियन लेना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। ये 1 है और 2 है, 3 है, यूनियन लेना था, 3 है और 5 6 और 8 है। ये इस तरह से तो हमारे से कोई गलती हुई थोड़ी सी, उसमें मैं समझा कि कॉमन है इंटरसेक्शन लेना तो 5 6 यूनियन है सारे लिखे। अब अगेन इनका इंटरसेक्शन ले लें, कॉमन ले लें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये सारे के सारे सेम आ गए। इधर चलें जी, यूनियन लें तो यूनियन में क्या होगा, इकट्ठा सारे लिख देना 1 2 3 4 और फिर इधर 5 6 है और इधर 8 है, तो गौर करें 1 2 3 4 5 6 और 8, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस तरह हमने प्रूव कर लिया। अब हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी डे मॉर्गन्स लॉ सॉल्व करना है और डे मॉर्गन्स लॉ के लिए उन्होंने हमें 3 वैल्यू दी है, यूनिवर्सल सेट दिया है, ए और बी सेट दे दिए। तो हमें कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए समझना होगा कि जब भी किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट लें तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट से बी को माइनस करेंगे, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी को माइनस करेंगे। तो ये चीज करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी है, सबसे पहले ए यूनियन बी ए की वैल्यू लगाएंगे, फिर यूनियन करके बी की वैल्यू लगा देंगे। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या पड़ी है 1 3 5 7 और 9, बी की वैल्यू क्या है 2 3 5 और 7। इन दोनों का करना है यूनियन, इन दोनों का क्या करना है यूनियन। अब कोई मसला नहीं, यूनियन में सारे इकट्ठे कर लिख देने, 1 है इधर उधर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है और 9 है। ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया, लेकिन हमारा मकसद लेफ्ट हैंड साइड ये नहीं है, हमारा मकसद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट किससे माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट से, u माइनस ए यूनियन बी। तो अब यूनिवर्सल जो सेट है वो 1 से लेकर 10 तक सारे डिजिट हैं, 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक, और ए यूनियन बी हमारे पास जो आया है वो ये वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 3 5 7 और 9, ये इससे निकाल देंगे। आपको पता है कि ये तो 1 से लेकर 10 तक सारे हैं और ये वाले नंबर हमने निकाले, ये नजर ना है तो 1 निकला तो 2 भी निकल गया, 3 भी निकल गया, पीछे 4 बचा, आगे 5 है वो भी निकल गया, 6 बचा, 7 निकल गया, 8 बचा, 9 निकल गया और 10 बच गया। ये हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिए। ये हमारी क्या आ गई जी, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीजें पड़ी हैं, ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ये दोनों आंसर निकालेंगे, फिर उसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए निकाल देंगे। अब यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि ये 10 तक सारे ही नंबर हैं और ए वाला अगर हम देखें तो ए में 1 3 5 7 9 है। अब 10 तक में से ये 1 3 5 7 9 निकालेंगे।
अगर हमारे पास जी 1 अगर निकल गया, 1 निकल गया तो 3 निकला, पीछे 2 बचा, और 5 निकला तो इसमें 4 है वो बचा, और 7 निकला तो 6 बचा, और साथ 8 भी बच गया, और 9 निकल गया, और आगे 10 हमारे पास इधर बच गया। ये आ गया ए का कंप्लीमेंट। अब हम बनाने चाह रहे हैं बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट भी हमारे लिए इजी है। तो बी का कंप्लीमेंट क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से बी निकाल देंगे, यूनिवर्सल सेट से बी निकाल देंगे। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और 4 और 10 तक, और बी जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। समझ आ रही है सबको? अच्छा, अगर ऐसा है तो कोई मसला नहीं, ये तो 10 तक सारे इसमें 2 3 5 7 नजर ना आए, तो इधर से 2 निकालने के पीछे 1 बचेगा, 3 भी निकल गया, 4 पड़ा हुआ है, 5 निकाल दिया, फिर 7 है तो 6 बच गया, और 7 निकल गया, फिर आगे 8 9 और 10, ये 8 9 10 ये हमारे पास बच गए। अब बी कंप्लीमेंट भी आ गया और ए कंप्लीमेंट भी आ गया। क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन था हमारा राइट हैंड साइड कि ए कंप्लीमेंट बी इंटरसेक्शन है, दोनों का कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लिखेंगे। अब ए की वैल्यू डालेंगे, फिर इंटरसेक्शन करके बी कंप्लीमेंट की वैल्यू डालेंगे। ए कंप्लीमेंट 2 4 6 8 10 ये इवन नंबर है, और इधर अगर देखें तो हम ये हमारे पास 1 4 6 8 9 और 10। अब इनमें से इंटरसेक्शन कॉमन लेंगे तो दोनों में कॉमन 1 नहीं है, 4 है, फिर 6 है, 8 है और 10, जो दोनों में पड़ा हुआ वो हमने लिख लिया। तो अगर हम गौर से देखें तो ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट जो आंसर आया है, इक्वेशन नंबर 2 इसे कहेंगे। इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल नजर नहीं आ रही? अगर इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, मतलब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर हो गया ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में u की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू दे दी गई है, और कहते प्रूव करें कि लेफ्ट हैंड साइड x - y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट ये है बराबर या नहीं है। तो x - y तो डायरेक्ट ही कर लेंगे, x इंटरसेक्शन y होता तो भी डायरेक्ट कर लेते, लेकिन इसमें कंप्लीमेंट आ गया तो सबसे पहले आप कंप्लीमेंट ले लें, फिर वैल्यू हम इसमें रख लेंगे। तो आप जी इसका कंप्लीमेंट लेंगे y का, तो y का कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस y, y का कंप्लीमेंट क्या होगा, u माइनस y। तो u की वैल्यू यूनिवर्सल सेट की 1 से 20 तक है, 1 2 3 सो ऑन 20 तक सारे ही डिजिट हैं, और y की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 3 5 7 और चलते जाएं तो 17 तक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है 17 तक। तो इनको आप देखेंगे कि इसमें इवन और ऑड सारे हैं, और इसमें ऑड ही है, तो इसका मतलब 17 तक ऑड सारे उड़ा दें, इसमें से माइनस कर दें तो क्या होगा, 2 बचेगा, 4 6 8 10 12 14 16 16 तक तो चले गए, 17 ऑड है ये भी निकल गया, आगे 18 19 और 20 बच गया, क्योंकि इसमें तो 20 तक सारे थे, 20 तक सारे थे। तो ऑड आपने इसमें से हटा देने, ऑड मतलब ताक अदाद आपने इसमें से निकाल लेने, इसमें जो ताक इवन और ऑड सारे ही, तो ये निकाल देने। अब हमारे पास ये y कंप्लीमेंट आ गया। अब देखिए हमारे पास x y और y कंप्लीमेंट, x y और y कंप्लीमेंट सारी वैल्यूज मौजूद है, तो हम इसको जो प्रूव करना था इसमें आप पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, इसको चेक करते हैं। नाउ हम ये वैल्यूज पुट करेंगे इनमें, तो x माइनस y, तो x की वैल्यू हमारे पास है 1 3 7 9 15 18 और 20, और माइनस y की वैल्यू है हमारे पास 1 3 5 और सारे ऑड नंबर 17 तक इज इक्वल ये वाला, और उसके बाद x की वैल्यू अगेन जो है 1 3 7 19 9 15 और 18 20।
फिर इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन के बाद ये वाली y कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू उठाएंगे। इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 और 20 ये वाली वैल्यूज पढ़ी। अब इनको जिन्हें हमने माइनस करना, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना। अब माइनस का मतलब कि ये जितने डिजिट पड़े हैं ऑड है 17, इसमें नजर ना, इसमें नजर ना, इससे निकाल देने। तो क्या होगा जरा चेक करते हैं। तो 137 ये ऑड निकल गया, 9 भी निकल गया और 15 भी निकल गया। अब 15 तक आगे, ये तो 17 तक निकालने थे ना, 17 तक निकालने हैं ना, 17 तक निकले, आगे क्या बचता है 18 और 20 बच गए। इसमें से 18 और 20 बच, पीछे तो और सारे निकल गए। समझ आ रही कि नहीं, जितने पड़े हुए इधर चले। तो अब ये इंटरसेक्शन है, दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं जी, मेमोरी फुल होगी। फिर करें स्टार्ट है। इसमें कॉमन दोनों में लेना है। तो कॉमन क्या है कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 18 और 20, 18 और 20। इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल्स होगा।